हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है महाभारत में कीचक का वध। पांडवों के 13 साल के अज्ञातवास के दौरान वे अपने आप को कौरवों से छुपाने के लिए अपना भेष बदलकर विराट नगर में जाते हैं। पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वहां सेवक की तरह रहते हैं। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करता है। अर्जुन बृहनाला नाम के किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाता है। भीम राजा बल्लाव के रूप में खाना बनाने वाला होता है। वही नकुल भामग्रंथी के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंत्रपाल के रूप में चरवाहा होता है। पांडव पत्नी द्रौपदी सैरंद्र मालिनी के रूप में वहां की रानी सुदेशना की दासी होती है। कीचक विराट नगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई होता है। कीचक बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था। वो जो चाहता था पाकर ही रहता था। उसने कभी अपनी जिंदगी में ना नहीं सुना था। कीचक एक बहुत आकर्षित आदमी था। सभी राजकुमारियां उस पर मरती थी। कीचक एक बार अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में गया। वहां उसने उसकी दासी मालिनी द्रौपदी को देखा। द्रौपदी के रंग रूप को देख कीचक पागल ही हो गया। वो अपनी सारी पत्नियों को भी भूल गया जो उसके साथ रहती है। कीचक ने मन में ठान लिया कि वो उसे पाकर ही रहेगा। कीचक यह बात अपनी बहन सुदेशना को बताता है और मालिनी को उसके पास भेजने को कहता है। द्रौपदी कीचक के पास जाती है और मदिरा का पात्र देती है। कीचक उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। द्रौपदी अपने आप को छुड़ाकर गुस्से में कीचक से कहती है कि वो उससे दूर रहे, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी आवाज सुनकर कीचक चकित हो जाता है और उसे शक होता है कि मालिनी एक मामूली दासी नहीं बल्कि किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। इसी दौरान दुर्योधन शकुनी विराट नगर आते हैं और राजा विराट से मिलते हैं। वे राजा विराट से कहते हैं कि पांडव पिछले 1 साल से उनके नगर में रह रहे हैं। तब राजा विराट बोलते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता और उन्होंने पांडव को शरण नहीं दी है। तब दुर्योधन राजा विराट को बोलता है कि अगर वो उसका साथ नहीं देंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। दुर्योधन द्रौपदी के बारे में भी राजा विराट को बताता है। वो बोलता है कि वो बहुत सुंदर और आकर्षित है। ये बातें कीचक सुन लेता है और वो समझ जाता है कि मालिनी ही द्रौपदी है। तब कीचक दुर्योधन के पास जाकर पांडवों को ढूंढने में उनकी मदद करने को कहता है। यह बात वो राजा विराट को भी नहीं बताता है। कीचक जो कि जान चुका था द्रौपदी की सच्चाई, उसके पास जाकर उसे द्रौपदी नाम से बुलाता है। यह सुन द्रौपदी अचंभित हो जाती है। कीचक उसे धमकाने लगता है। वो उससे बोलता है कि वह रात को उसके कक्ष में आए, नहीं तो द्रौपदी की सच्चाई वो सबको बता देगा। कीचक उससे बोलता है कि वैसे भी उसके 5 पति हैं, 6 हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रौपदी कीचक की बातें सुन परेशान हो जाती है और पांडवों से मिलने जाती है। अर्जुन बोलता है कि कीचक को द्रौपदी के साथ साथ इस राज्य की भी लालसा है। वो राजा विराट की जगह खुद राजा बनना चाहता है। तब पांडव मिलकर कीचक को मारने की योजना बनाते हैं। कीचक विराट नगर का राजा बनने की बात दुर्योधन और शकुनी को बताता है। वो उनसे बोलता है कि वे राजा विराट से युद्ध कर उसे और उसके बेटे उत्तर को मार डाले ताकि वो राजा बन जाए। बदले में वो पांडवों को खोजकर उनका ज्ञातवास तोड़ने का वादा करता है। दुर्योधन उसकी बात मान जाता है। कीचक के जाने के बाद शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि कीचक का वध कीचकवध महाभारत भीम आज ही कर देगा। वो उसे बोलता है कि द्रौपदी का अपमान पांडव कभी सहन नहीं कर सकते। शकुनी दुर्योधन को बोलता है कि आज जब भीम कीचक का वध करेगा तब वहाँ के शोर से हम समझ जाएंगे कि युद्ध कहाँ हो रहा है और वहाँ जाकर भीम और बाकी पांडवों को पकड़ लेंगे। शकुनी को यह नहीं पता होता है कि अर्जुन के पास एक योजना होती है अपने अज्ञातवास को बचाने के लिए। योजना अनुसार द्रौपदी कीचक को अपने कक्ष में बुलाती है। कीचक वहां आता है और द्रौपदी को लेटा हुआ देख को उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वहां द्रौपदी के रूप में भीम होता है। भीम अपने बल से कीचक के हर अंग की बारी बारी से हड्डियां तोड़ देता है। दोनों के बीच हो रहे शोर को छुपाने के लिए अर्जुन जो नाचने वाला होता है उसी समय तबले की थाप और घुंघरू से शोर करने लगता है, जिस वजह से पूरे महल में सिर्फ वही आवाज होती है और दुर्योधन एवं शकुनी भीम तक नहीं पहुंच पाते हैं। भीम कीचक को इस तरह मारता है कि कोई भी उसे पहचान तक नहीं पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।